जहां भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं पहला श्लोक, लेकिन क्या बोलते हैं आप देखिए। श्री कृष्ण, डॉक्टर श्री कृष्ण कहें या उनको, हमारी बुद्धि इतनी चल रही है साइकोलॉजी के हिसाब से। साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं पता है? आप यदि कभी गए हो साइकेट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास, वो बोलते नहीं हैं। आप 1 घंटे भी बात करेंगे ना तो वो 98% टाइम पे चुप रहेंगे। वो एक्चुअली खोज रहे हैं कि इसका जो डिप्रेशन है ये कहाँ से आ रहा है, मूल में तत्व क्या है। पढ़ाई का प्रेशर है, रिलेशन का प्रेशर क्या है, वो डायग्नोसिस कर रहे होते हैं उस समय। और डायग्नोसिस करके उस नस को फिर वही दबाते हैं। अच्छे जो ऑफिसर होते हैं प्रशासनिक, वो भी यही करते हैं। प्रशासनिक हो चाहे कोई भी हो, वो भी उनको पता रहता है कि कहाँ पे क्या करना है। कृष्ण भी आप देखिए पहले अध्याय में एक शब्द नहीं बोले और इंतजार कर रहे हैं कि अर्जुन पूरा गुबार निकाल ले। कितनी बढ़िया टेक्निक है। अब गीता से हम यही सीख लें, चलो मोक्ष नहीं सीखना, यही सीख लें। यदि हम ये चीज़ सीख लें तो हमारा रिलेशन कितना अच्छा हो जाए, ऑफिस में, घर में। यदि आपके घर का कोई सदस्य नाराज है, स्त्री नाराज है, कोई पुरुष नाराज है, बच्चा नाराज है, तो जरा डायग्नोसिस करो, जरा आने दो, गुबार निकलने दो। हम ये नहीं करते। हम तो कहते हैं तू तेरा गुबार तेरे अंदर रख, पहले हमारी कैसेट सुन तू। और मैं सही बताऊं, मुझे हंसी आती है। कई घरों में मैं जाता हूं, माताओं की कैसेट तो बिल्कुल फिक्स होती है। जैसे मान लो वो 7 मिनट और 30 सेकंड का उपदेश है, तो बच्चे को याद हो जाता है कि मैया इसके बाद क्या बोलने वाली है। उसका वो कैसेट है, उसको लगानी है वो दिन में 2-3 बार जब जरूरत। पिताजी की तो फिर भी थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है, फिक्स तो उनकी भी रहती है। तो अब बताइए ये कैसेट क्या बच्चों पे काम करेगी? फिर हम कहते हैं यार बच्चे सुनते नहीं है भाई साहब आजकल हमारी। आप गीता सुनाइए उनको। IIT की तैयारी कर रहा है, मैं आपको मजाक में नहीं कह रहा हूं, गीता सुनाइए, वो सुनने लगेंगे। तो भगवान सुन लेते हैं और ये देख लेते हैं कि अर्जुन को उपदेश देने से कोई मतलब नहीं है। मेरा उपदेश कितना ही सर्वोच्च कोटि का हो, लेकिन निराई गुड़ाई नहीं हुई खेत में, ये बीज में डाल दूंगा तो व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए अर्जुन को पहले उस सीवियर डिप्रेशन से, उस मोह से, उस तंद्रा से बाहर लाते हैं। और जब कोई पागल व्यक्ति बहुत ज़्यादा पागल हो जाता है ना, तो डॉक्टर उसको इंजेक्शन नहीं देता, उसको गोली नहीं देता, उसका प्रेस्क्रिप्शन नहीं लिखता है। क्या करता है? अरे आप लोगों को तो पता है, आप गए हो कैसे पहले वहां? कितने लोग गए भाई? वो इलेक्ट्रिक शॉक देता है। तो इलेक्ट्रिक शॉक देने से क्या होता है? एकदम से उसकी तंद्रा। तो देखिए भगवान ने यहाँ पे उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिए, खतरनाक वाले शॉट्स हैं ये। इसके बाद अर्जुन की तंद्रा भंग होगी और वो कुछ बोलने समझने की पोजीशन में आएगा। क्या शौक है? भगवान ने एक तो सारी चीजें खारिज कर दी उसकी। अनार्य जुष्टम असर्गम, पहले तो कहा कुतस्त्व कश्मल मिदम विस्मय समुपस्थितम। अरे अर्जुन, तेरे अंदर ये कायरता रूपी मल कहां से आया? तू तो इतना वीर है, कहां से आया ये तेरे अंदर? और ये शोभा नहीं देता तेरे को। और इसके बाद दूसरा जो शॉट लगाया भगवान ने, तो खतरनाक है। क्या कहा? क्लैब्यम स्मगम पार्थ नैतत्त्वयोपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपा। देखिए अर्जुन एक ऐसा महारथी है अपने समय का, ये कोई उसको क्लीव कह दे, क्लीव मतलब नपुंसक कह दे, उसका सिर धड़ पे नहीं रह सकता। ये अर्जुन की प्रतिज्ञा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने मानो उसके उसी मर्म स्थल पे चोट की है, उसको नपुंसक कह दिया सीधा की सीधा। तिल मिला जाता है अर्जुन। वो कहते हैं नपुंसक है तू अर्जुन। तो अर्जुन झल्लाते हैं बुरी तरह से और बोलते हैं प्रभु आप करते क्या हो ये मेरे साथ? मैंने इतना बढ़िया भाषण दिया, आपने बिल्कुल नहीं सुना क्या? अर्जुन कृष्ण को 2 संबोधन देते हैं। आप 2.4 देखेंगे तो हमने लिया नहीं, आप बस सुन लें। उसमें अरिसूदन और मधुसूदन 2 नाम देते हैं कृष्ण को। मैंने कहा ना नामों का बड़ा महत्व है। तो कहते हैं आपने बिल्कुल नहीं सुना क्या प्रभु? आप कर क्या रहे हो? मैं कायर हूं? क्या आपको पता नहीं है कि मैं कायर नहीं हूं? एक युद्ध मैंने आज तक हारा नहीं है, मैंने पीठ नहीं देखा, आपको पता नहीं है? और आप उपदेश दे रहे हो आपने युद्ध किए हैं। तो आपने युद्ध किन से किए हैं? अरिसूदन शत्रुओं से किए, मधुसूदन मधुओं को, राक्षसों को मारा है। आप जरा देखो तो सही मेरे सामने कौन खड़े हैं प्रभु, कौन खड़े हैं?
इशुभि प्रतियोत्सामी पूजा रहा कथम भीष्म महम संख्ये द्रोणंच मधुसूदन। ये भीष्म, अरे जिनकी गोदी में मेरे पितामह हैं, ये प्रपितामह, जिनकी गोदी में मैं खेलते खेलते कीचड़ के वस्त्रों से चढ़ जाता था, इनके सफ़ेद वस्त्रों को गंदा कर देता था, वो भीष्म जिन्होंने मुझे आज तक प्रेम के अलावा कुछ दिया ही नहीं, जो प्रेम का महासागर है, वो भीष्म खड़े हैं। और ये द्रोणाचार्य, आज मैं जो खड़ा हूं, जो मेरे पास सामान है, ये किनका है? आप मुझे उनसे युद्ध करने के लिए कह रहे हैं? ऐसा अर्जुन झल्ला के बोल देते हैं। लेकिन देखिए, ये गीता का टर्निंग पॉइंट है सज्जनों। इस श्लोक को हम थोड़ा समझें। कई लोग कहते हैं आप जैसा कहते हैं उस तरह से गीता काम तो कर रही है, लेकिन तेजी से नहीं कर रही। तो वो तेजी से इसलिए नहीं कर रही कि हम IIT तो चाहते हैं जाना, लेकिन 12वीं पास नहीं करना चाहते। पहले हम 12वीं पास करें भाई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये। यदि ये इस श्लोक को हमने ठीक से समझा तो गीता हमारे लिए ऐसे काम करेगी जैसे अर्जुन के लिए करेगी, ऐसे ऐसे 45 मिनट में। अर्जुन इतना मताग्रह होते हुए भी भगवान की, कृष्ण की बात को बिल्कुल गलत और वैसा समझते हुए भी, जब वो देखते हैं कि नहीं भगवान मेरे को डांट रहे हैं और मेरे को कह रहे हैं कि तू कायर है, तू नपुंसक है, तो कहीं यार ऐसा तो नहीं कि वास्तव में मैं कायर हूं, मैं नपुंसक। एक दूसरा थॉट उनके मन में आता है कि मेरे को तो नहीं दिख रहा मेरे अंदर कोई गड़बड़ है या नहीं है, लेकिन कृष्ण कह रहे हैं तो हो सकता है कि वो दोष मेरे अंदर हो। देखिए, ये चीज जब आएगी ना लाइफ में, एक्सेप्टेंस बोलते हैं इसको, गीता की हमें जरूरत है। ये एक्सेप्टेंस जिस दिन आएगा ना लाइफ में, तब गीता काम करना चालू करेगी। नहीं तो एक चीज बताइए, डॉक्टर धारकर कितने बड़े न्यूरोलॉजिस्ट हों और मैं डॉक्टर के धारकर के पास जाऊं ही ना, और जाऊं भी तो क्या करूं, उसने जो पर्चा लिखा है ना, मैं उस पर्चे को यानी श्री कृष्ण के पर्चे को किसके पास ले जाऊं? कंपाउंडर के पास, मन बुद्धि के पास ले जाऊं। अरे यार, ये 7 दवाई है ना, तो कंपाउंडर क्या कह रहा है, ऐसा कर तू ये पहले नंबर की तो हटा दे, ये तो कमीशन वाली है, अच्छा तीसरी भी हटा दे और ये 7वीं हटा दे, बाकी ले ले तू, क्यों कंपाउंडर को भी तो अपना रोल अदा करना है ना। तो जो सारा प्रेस्क्रिप्शन लिखा उसने, सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद डॉक्टर धारकर के प्रेस्क्रिप्शन को हमने क्या किया, अपने मन बुद्धि से कट लिस्ट, शॉर्ट लिस्ट कर दिया। तो बताइए, धारकर का प्रेस्क्रिप्शन हमारे लिए पूरी तरह फायदेमंद होगा? हम यही करते हैं भाई शास्त्रों के साथ, हम ये मन बुद्धि की चाबी लगाते रहते हैं उसमें। अरे यार, यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण थोड़ा चूक गए भाई साहब, है ना, हाँ थोड़ा चूक गए समझ नहीं पाए होंगे उस समय। हाँ, हम होते भाई साहब, हाँ हम होते हम, हाँ। तो ये बात तो हटाओ आप गीता की भाई साहब, ये तो कोई ठीक नहीं है बात। स्वामी जी कहते हैं जो बात ठीक नहीं है वही सबसे ज्यादा ठीक है आपके जीवन में, छोड़ो बाकी बात है। जो आपको लगे कि कृष्ण की ये बात गलत है, सबसे ज्यादा जरूरी वही बात है। अर्जुन, ये अर्जुन है, ये बात अर्जुन को अर्जुन बनाती है। देखिए, अर्जुन अभी दहक रहे हैं, जला रहे हैं, लेकिन अब जो ये श्लोक है, ये अर्जुन की शरणागति का श्लोक है। कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव प्रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यक्षेयशान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। 4 बात है पहली 2 लाइनों में। पहली बात, कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव है। हाँ हे श्री कृष्ण, मेरे अंदर कायरता रूपी दोष है और वास्तव में मैं बड़ा कंफ्यूज हूं, मुझे नहीं पता चल रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं प्रक्षामी आपसे पूछता हूं कि मेरे लिए यक्षेय, पहली बात एक्सेप्टेंस, दूसरी बात यक्षेय। क्या बात है, गीता समस्त शास्त्रों से अद्भुत है। वो अद्भुत क्यों है गीता? अर्जुन का जो प्रश्न है वो श्रेय को लेके है। श्रेय, 2 चीजें हैं, एक प्रेय है, एक श्रेय है। प्रेय क्या है? भौतिक समृद्धि, उन्नति जरूरी है हमारे लिए, बिल्कुल ये व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन भाई, अच्छा शरीर है, अच्छा धन है, अच्छा परिवार है, अच्छा जीवन है, रिजल्ट क्या है? चाकू बहुत बढ़िया है, करोगे क्या?
श्रेय, श्रेय मतलब आध्यात्मिक उन्नति। अर्जुन कह रहा है प्रेय नहीं चाहिए मुझे, पृथ्वी का राज्य छोड़ देता हूं मैं एक झटके में, अब मुझे आध्यात्मिक कल्याण की इच्छा है, श्रेय की। जेल से मुक्त करिए आप मुझे, ये जेल में फैसिलिटी मत दीजिए फालतू की, ये फंसाने वाली है, हटाओ इसको। जेल में मैं जैसे भी रह लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, जरा बाहर निकालिए मुझे जल्दी से, ये श्रेय है। और क्या कह रहे हैं, निश्चित बात बताना, शान निश्चितम ब्रूहितन में, इधर उधर की बात नहीं फालतू की, एक शॉट लगे बस, क्लियर कट। तो ये गीता को विलक्षण बना देता है। तीसरी बात, शिष्यस्ते हम साधिमाम, शिष्यस्ते हम। आज भी समाज में, घर में कम नहीं है पारमी, ऐसा मत समझना। घर में भी कोई बहुत ऊंची पारमी हो सकता है बैठी हो, समाज में बैठी हो, शास्त्र है कृपा करने के लिए बैठे हैं, ये प्रकट शास्त्र है गीता, ये बोलती है खुद घर में पड़ी पड़ी। क्या हम सुनने को तैयार हैं भाई? जो हमारे बहुत आसपास होते हैं ना, वो माता पिता, कोई संत जो हमें आसानी से अवेलेबल है, उनमें हमारी महत्व बुद्धि नहीं होती, शिष्यत्व होता ही नहीं हम में। और गीता कहती है जिस दिन शिष्यत्व प्रकट हो गया, हिम्मत नहीं गुरु की, गुरुत्व उसी दिन मिलेगा आपको। लेकिन शिष्यत्व तो है नहीं, और गुरु 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 करते रहते हैं हम। अरे ये सृष्टि गुरु है, ये कण कण गुरु है, ये परिस्थिति गुरु है, और साक्षात चाहिए तो वो भी है, लेकिन क्या शिष्यत्व है? मामा बुआ के लड़के हैं दोनों, खेले हैं, कूदे हैं, नहाए हैं, शिकार किया है। कोई आज के पहली बार नहीं मिल रहे हैं, लेकिन कभी भी अर्जुन ने नहीं कहा अच्छा तो भाई साहब लाओ हमको गीता ही सुना दो आप। सखा मानते हैं, ग्रहण करने लायक कुछ नहीं है ऐसा। लेकिन आज ये अर्जुन है जो अपने सखा में भी गुरु देख लेते हैं। देखें हम इस चीज को। और अंतिम बात बहुत प्यारी, माम त्वाम प्रपन्नम, हे प्रभु मुझे नहीं पता क्या सही क्या गलत, शिष्य विष कुछ नहीं पता, मैं तो आपकी शरण। स्वामी जी कहते हैं शिशु जो दवाई नहीं ले सकता, जो इंजेक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि वो माँ की शरणागत होता है। माँ पटक दे उसको 1 घंटे के लिए, न दूध पिलाए न ध्यान रखे, तो वो ये नहीं कहता अच्छा ठीक है तो अब हम पड़ोस वाले आंटी के यहाँ जा रहे हैं। वो शरणागत है। मारे तो जिलाए तो डॉक्टर माँ को दवाई देता है कि आपके दूध में ये दवाई आके और आप बच्चे को दूध पिलाओगी तो बच्चा ठीक हो जाता है। ये शरणागति है भाई। स्वामी जी कहते हैं ये कर्म सिद्धांत छोड़ो, इसका मतलब ये नहीं कर्म नहीं करना, कर्म तो करना है। शरणागति बहुत विलक्षण है। शरणागत का सारा भार सामने वाले पे होता है। तो अर्जुन शरणागत हो गए, इसलिए अब वो भूमि बन गई कौन सी? उपदेश देने की। तो अब भगवान उपदेश दे रहे हैं और यहाँ से गीता की शुरुआत होती है, भगवान श्री कृष्ण का पहला उपदेश। और ये सांख्योग कहेंगे इसको हम। 2.11 से 2.30 बहुत टफ है, हालांकि ये हम इसको जितना हमारा काम चलेगा उतना समझेंगे, जैसा कि स्वामी जी ने बहुत सरल शब्दों में समझाया है। पहला श्लोक समझेंगे हम, इसी से सांख्योग में पूरा ये हो जाएगा। बेसिक चीज़ क्या है वो देखेंगे बस, है ना, क्योंकि सांख्य और वेदांत ये थोड़ा आसान नहीं है इतना। आइए, लेकिन जितना आसान है, जितने से हमारा काम चलेगा उतना हम समझ रहे हैं। आइए पढ़ते हैं पहले श्लोक को। श्री भगवान उवाच ऐसोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। देखिए भगवान ने फिर यह थप्पड़ मारा है। किसको? अर्जुन को या हमको? अर्जुन को। हाँ हाँ, अर्जुन को जरूरत है, हमको तो जरूरत भी नहीं है थप्पड़ की। अर्जुन समझ ले गीता, हमारे तो भाई साहब हमने तो जूस बना के पी रखा है बिल्कुल। असोचान नन्व सोचस्तम, जिसका शोक नहीं करना चाहिए उसको तो तू शोक कर रहा है, और प्रज्ञा वादांश भाषा से पंडितों की सी बातें कर रहा है। ये हमारे लिए है। हम मूल तत्व को जाने बिना समझे बिना पंडितों की सी बातें करते रहते हैं।
गीता, हाँ गीता तू हमसे सुन ले पहले, हमें ज़्यादा आती है। हमको तो भाई साहब सारे श्लोक याद हैं। अच्छा, जिनको श्लोक याद है वो गीता के तत्व पर उतरते ही नहीं नीचे, तो नीचे उतरे तो गीता पकड़ में आवे। ये श्लोक जानना भी कई बार खतरा हो जाता है, ये पांडित्य भी खतरा कर देता है। बुरा नहीं है, बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये पांडित्य खतरा कर देता है। प्रज्ञावादांश भाषा से देखिए, एक मूलभूत चीज समझे। भगवान कह रहे हैं जिसका शोक होना है उसका तो शोक होगा ही, उसमें रोने पीटने की जरूरत नहीं है। रोना पीटना तो तब बने जब उसका सदुपयोग हमने नहीं किया। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं, चलिए आज का एग्जाम्पल लेते हैं। आप में से कितने लोगों ने जो है 5-5 जलेबी से ज्यादा जलेबी खाई है सोए? कोई हाथ नहीं उठाएगा, जब खाई बहुतों ने होंगी। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। अच्छा, जलेबी खाई तो है भाई, एक तो खाइए, चलो आधी खाइए, हाँ ये तो है। तो जलेबी कैसी लगी? मीठी लगी। तो हमारे जो है मोंगा साहब बैठे हैं, तो ये मोंगा साहब जो है क्या जलेबी खाते ही रोने लग जाते हैं। तो इनके बगल में एनवी गुप्ता जी खा रहे हैं प्लेट लेके, इन्होंने 4-5 रख रखी हैं जलेबी। इन्होंने कहा भाई साहब क्या हो गया आपके यार, भाई साहब क्या कर रहे हैं यार, जलेबी मीठी लग रही है। तो अब गुप्ता जी को हंसना चाहिए इनके ऊपर। भाई ये पूछ रहे हैं आप रो क्यों रहे हैं, तो ये कह रहे हैं भाई साहब रो इसलिए रहे हैं कि जलेबी हमको कैसी लग रही है। तो आपको हंसना चाहिए ना, इनके ऊपर हंसोगे ही ना, क्या करोगे और हंसेंगे ही। ये कहेंगे यार कमाल है यार, तो मीठी चीज मीठी नहीं लगेगी तो और क्या लगेगी, तो रो क्यों रहा है भाई। तो यही तो कृष्ण कह रहे हैं भाई, जिस चीज का शोक होना है, विनाश होना है, इस शरीर का और शरीर से संबंधित सभी चीजों का, ये आज नहीं तो कल जाने ही वाली है, तो इसमें शोक किस बात का भाई। हाँ, इसका यदि सदुपयोग नहीं किया तो अवश्य ये आत्महंता है, आत्महंता वाली बात है, ये रोने वाली बात है। आप देखिए रामायण का प्रसंग, रामचरितमानस का, दशरथ जी शरीर छोड़ते हैं, कैसे छोड़ते हैं शरीर, ओ हो। आप दशरथ जी का जीवन देखिए, रात दिन ग्रस्त में आ सकते हैं, लेकिन मन का कोर भगवान श्री राम में आ सकते हैं। आप रामायण पढ़िए, दशरथ जी का ही वचन है, लेकिन आप रामायण की, मुझे तो कोई चौपाई नहीं मिली, दशरथ जी ने अपने मुंह से भगवान श्री राम को वनवास जाने के लिए नहीं कहा है। आपको यदि मिले तो बताना, मुझे नहीं मिली। एक बार नहीं कहा उन्होंने कि तुम वन चले जाओ, एक चौपाई में नहीं है। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए, ये होगा रघुवंश के लिए, दशरथ जी ने नहीं कहा। और सुमंत को भी ये कहते हैं कि 2-4 दिन जरा घुमा फिरा के ले आना। रोते हैं, पीड़ित होते हैं, लेकिन सुमंत्र जब खाली हाथ आते हैं ना, बिना राम के भी रहते हैं कि राम आएगा, लेकिन जब सुमंत्र खाली हाथ आ जाते हैं ना, उसके बाद नहीं रहते वो। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरी रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। वो श्री राम के मन में रखते हुए, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को जो गति नहीं मिलती है, वो भगवान श्री राम को मन में रख के दशरथ जी गए। तो जब भरत विलाप करते हैं तो कौशल्या यही बात कहती है ना, दशरथ जी की मृत्यु विलाप करने लायक नहीं है, क्योंकि इस मनुष्य जन्म का जो सर्वोच्च उपयोग था वो उन्होंने किया। वशिष्ठ जी भी यही कहते हैं ना, विलाप मत करो, विलाप मत करो। विलाप तो वो करें जिन्होंने अपना जीवन सत्यानाश कर दिया, वो रोए, उनके जीवन पर रोए। अरे कौशल्या कैसी माता है, उनका भी ऐसी ही निष्ठा है बिल्कुल भगवान श्री राम के प्रति। जब भगवान श्री राम जाते हैं उनसे वनवास की आज्ञा मानने, तो वो कहती वनवास, कल रात को तो राज्याभिषेक की बात हो रही थी, दशरथ जी का क्या हो गया ये, दशरथ जी की आज्ञा का उल्लंघन कर दो। उन्होंने शास्त्र की बात बताई, माता पिता से 100 गुना पावर रखती है, यदि पिता की आज्ञा है तो मैं क्रॉस करती हूं, मत जाओ। लेकिन राम ने कहा माता, ये वनवास की आज्ञा माता जी की ही है। ओह, माता की आज्ञा है, फिर तो आप जाओ, फिर तो जाना है। लेकिन वो प्रभु से प्रार्थना करती है, उस विधाता से, हे विधाता, जो दिन श्री राम को देखे बिना मेरे जाए, उसको मेरी जिंदगी में काउंट मत करना।
जे दिन गए तुम ही बिन देखे, जन बिरंच जन पार ही लेखे। उसका लेखा मत बनाना हे प्रभु। तो भगवान मानो चेता रहे हमें, तू शोक मत कर अर्जुन, जो काम करना है वो काम कर, क्योंकि शरीर जाएगा नहीं, जा ही रहा है। गीता कहती है इस शरीर का 1 सेकंड के 1000 हिस्से भी करें और उसमें हम फोटो खींचें, ये शरीर बदल जाता है। और विज्ञान ने ये प्रमाणित कर दिया। 350 करोड़ कोशिकाओं में इतनी तेजी से परिवर्तन होता है कि 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में भी हम वो नहीं रहते, ये बदल जाता है और हम चाहें तो भी इसको रख नहीं सकते। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपका बचपन चला गया या है? जवाब दे। है? किसका है भैया? आपका है बचपन? अच्छा चलो बहुत बढ़िया, आपसे अलग बात कर लेंगे। आप ही मानते रहो, हम तो नहीं मानते। तो आप चले जाएंगे, स्त्रियां नहा रही हैं उनके बीच में, चले जाते होंगे आप? हाँ कई बातों में। तो अब आ गए ना आप, तो मैं सिंपल बातों में पूछ रहा हूं। तो बचपन है या चला गया भाई? तो कौन सी तारीख को गया? कोई महीना आपका ही था, किसी और का था? तो स्वामी जी कहते हैं कोई है महावीर जो बता दे उसका बचपन कब गया, उसकी जवानी कब गई। ये है हमारा, हम मान रहे हैं अपना और जा रहा है जैसे मुट्ठी में से रेत फिसल रही है, ऐसे ये जीवन जा रहा है। कोई मजाल है? स्वामी जी कहते हैं 1 करोड़ रुपए देके एक क्षण नहीं खरीद सकते हम। अरे ये परिस्थिति नहीं खरीद सकते हम, स्वामी जी कहते हैं। आपको कभी लगता है गंगा किनारा है, ये गीता है, ये स्वामी जी है? अरे ये तो कोई भगवान प्रेरणा देते हैं, किसी को निमित्त बनाते हैं भाई। ये बाकावत साहब हैं, नाम ही जिनका बाकावत है, कोई कम है क्या किसी से? हैं? इनकी हिस्ट्री पढ़ी है मैंने भक्तमाल में, बाकावत नाम कैसे पढ़ा बाद में बताऊंगा। ये IAS है, बाकावत है, ये ठोड़ी सहला रहे हैं हमारी, ये फोन कर रहे हैं हमको, ये घर घर जा रहे हैं हमारे। कोई स्वार्थ है क्या भाई? कोई कमी रह गई क्या इनके? कुछ होगा, कुछ बात होगी, कुछ भगवान की बात होगी, कुछ हृदय में कुछ स्पर्श हुआ होगा। उस जिंदगी को सफल करने के लिए ये हमारी ठोड़ियां सहला रहे हैं इतने 2 महीने से 3 महीने से, सबकी बात को हाँ हाँ हूँ कर रहे हैं, पैसे भी निकलवा रहे हैं। इनको जरूरत है पैसों की, हम तहे दिल से धन्यवाद करें इनका कि ये पढ़े हमारे पीछे और हम गीता श्रवण कर पाए। तो सदुपयोग कर लें, क्योंकि पता नहीं मौत कब आ जाए। जितनी जल्दी अभी 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 आज से ही डायरेक्शन चेंज हो जाए, ये कह रहे हैं भगवान। और ये समझ लें इस श्लोक का जो मूल स्वामी जी ने शरीर जो समझाया शुद्ध हिंदी में, हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर को जानने वाले हैं। देखिए हम जब सो जाते हैं, स्वामी जी ने वेदांत के गूढ़ रहस्यों को बहुत सरल शब्दों में समझाया है, वरना हम लायक नहीं है इसके। मैं तो अपनी बात कर रहा हूं। स्वामी जी कहते हैं जब हम गहरी नींद में होते हैं तो मन बुद्धि सब सुषुप्ति में चली जाती है, कुछ पता नहीं रहता, बुद्धि सो जाती है, अहम तक सो जाता है। हम ये नहीं सोते तो भाई साहब हम तो इतने बड़े अफसर हैं। अरे होंगे अफसर, कुछ नहीं है, हम स्त्री हैं, हम पुरुष, कुछ नहीं पता है। अहम का मतलब हमारी पहचान भी खत्म है उस समय। लेकिन सुबह जब हम जगते हैं तो हम कहते हैं भाई साहब आज बहुत अच्छी नींद आई यार। तो स्वामी जी कहते हैं ये कौन है जो जाग रहा है, जिसको पता है कि अच्छी नींद आई? वही है हम, जो कभी नहीं सोता, जिसे नींद की जरूरत नहीं है। वही है हम, शरीरी हैं हम, शरीर हम नहीं है। ये हम सीखें। और इसको कैसे सीखें? सीख तो लिया, अब उतारें कैसे अनुभव में? तो भगवान चाबी दे रहे हैं इसकी, जीवन में इस चाबी को लगाएं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। बास कम कर दो, बास मत करो ज्यादा। आगमापायनो नित्यस् तांस्तितिक्षस्व भा। क्या सूत्र दे रहे हैं भगवान इतनी बड़ी बात को, क्योंकि शरीर में हमारी आसक्ति बहुत है। कितना ही गीता पढ़ लें सुन लें, शरीर शरीर। तो भगवान कह रहे हैं मैं तेरे को एक सूत्र देता हूं, तितिक्षा। ओहो, तितिक्षा मतलब देखो भगवान कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं, बहुत प्यारा श्लोक है ये। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। कौन्तेय कह रहे हैं अरे कुंती को देख, अपनी माता को देख, कैसी तपस्वी महिला है,
कैसी बैराग्य, जिंदगी में जितने दुख भोगे कुंती ने, ओहो, मजाल है एक बार शिकायत की हो, मजाल है, कभी नहीं। हाँ, द्रौपदी हरण के बाद जरूर कहा अब समय आ गया है कि जिस समय के लिए छत्राणियां पुत्रों को जन्म देती हैं, अब वो समय आ गया है, अब युद्ध करो। उससे पहले कभी नहीं। वहीं रही है धृतराष्ट्र और गांधारी के बीच में, उनकी सेवा करते हुए पढ़े महाभारत, कभी नहीं। एक मजाल है जो अपनी जेठानी के प्रति, जेठ के प्रति इतनी सी भी द्वेष भाव रखा, ना ना, इतना होते हुए भी ना, नहीं रखा। लेकिन जब द्रौपदी हरण होता है, दो कारण बताती हैं कुंता माँ ने दो कारण बताए आज्ञा देने के पीछे। एक तो श्री कृष्ण का जो अपमान हुआ वो उनसे सहन नहीं हुआ, क्योंकि वो जानती हैं श्री कृष्ण तत्व को कि कौन है श्री कृष्ण। और दूसरा द्रौपदी हरण हुआ, तब उन्होंने कहा अब युद्ध होगा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मतलब ये जो हमको इंद्रियों के सुख मिल रहे हैं ना, जिनमें हम मस्त हैं इस जीवन में, विषयों के शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो मिल रहे हैं ना हमको सुख संसार में, मान बढ़ाई भी मान लें इसमें, खाने का, पीने का, सोने का, ये जितने भी सुख हैं, भगवान कह रहे हैं अर्जुन, कभी प्रतिकूल कभी अनुकूल, भगवान कह रहे हैं ये आने जाने वाले हैं अर्जुन। देख, दुख के पीछे सुख खड़ा है अर्जुन, देख तो सही, जरा हट तो सही, जरा साक्षी भाव में तो आ, सुख के पीछे दुख खड़ा है अर्जुन, आने जाने वाले हैं। तू सुख में रमण मत कर, तू दुख में भी घबरा मत, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। तू तितिक्षा ला जीवन में, जरा सहन कर इनको। ये तितिक्षा जिस दिन आ गई, ये तेरे अंतःकरण को शुद्ध कर देगी, और जो बात मैं कह रहा हूं वो तेरे समझ में आ जाएगी। हमारे जीवन में तितिक्षा बहुत कम हो गई। आपसी रिश्तों में देखो, हम कोई अच्छा काम करते हैं 100 जगह गाते फिरते हैं, 100 जगह। और दूसरा कोई प्रतिकूल परिस्थिति दे भी रहा है घर में, अरे जरा उसकी स्थिति समझें भाई। उसकी निंदा करने की आदत है तो समझें, वो बेचारा परेशान है, उसकी आदत है, तो दया करें उस पर। शास्त्र तो कहता है कि इसकी आदत है, भगवान इसको सद्बुद्धि दे, उसका कल्याण की कामना करें, हम क्यों कीचड़ में करें। ठीक है, इट्स ओके। तितिक्षा धारण करें तितिक्षा को, और आपकी तितिक्षा, आप विश्वास करें, थोड़ा इंतजार तो करें, सामने वाले के हृदय का भाव चेंज कर देगी। लेकिन प्रति उत्तर दिया, दिक्कत होगी। भगवान कह रहे हैं तू ये आने जाने वाले चक्कर में मत पड़ इनके में, ऐसा कह के भगवान आत्मा को, ये तो आपको पता ही है श्लोक, इसको मैं नहीं ले रहा हूँ, वासांसी जीर्णा ने यहाँ पे उदाहरण दिया है। शरीर और आत्मा को यहाँ कपड़ों से बताया, कपड़ों को बताया शरीर, और धारण करने वाले को आत्मा बताया, है ना। ऐसा कह के भगवान हमको इस सांख्य योग के बारे में बताते हैं कि हम आज से ही इस जागृति में रहें कि हम शरीर नहीं, हम शरीर ही, हम जानने वाले। दुख सुख शरीर को आ रहे हैं, हमें नहीं आ रहे, हमें कोई छू नहीं सकता। हाँ, उसका प्रत्युत्तर दें, प्रत्युत्तर मतलब उसका उपाय करें, दुख है तो, लेकिन उलझे नहीं। ये तो अगला श्लोक है, ये मैं नहीं ले रहा, वासांसी जीर्णाने वाला मैंने नहीं दिया। तो ये सांख्य योग का तत्व है। सांख्य योग मतलब अपने, सांख्य मतलब होता है विवेक, एनालिटिक, जो एनालिसिस करने की पावर है ना हमारे पास, वो सांख्य योग है। हम प्रकृति यानी शरीर संसार नहीं है, इसको जानने वाले हैं, पुरुष है। पुरुष का मतलब है स्त्री पुरुष से मत समझ लेना। सयनेति पुरा स पुरुषा, जो इस शरीर को अपना मानता है, अपना घर मानता, उसको पुरुष कहा। स्त्री भी अपने शरीर को अपना घर मानती है, पुरुष भी अपने, तो जो पुरुष को अपना घर मानता है वो पुरुष है। यानी हम सब आत्मा, पुरुष आत्मा है ना। तो हम इसको जानने वाले हैं, हम इसके साथ नष्ट नहीं होते, इस शरीर के साथ नष्ट नहीं होते। इस विवेक को जाने बिना हम किसी भी योग में आगे नहीं चल सकते। हम खूब सत्संग करें, कर्म करें, ज्ञान करें, भक्ति करें, लेकिन मूल में ये बात बैठा लें कि हम शरीर नहीं, हम शरीर को जानने वाले हैं। ऐसा कह के भगवान ने अपना उपदेश जो है पूरा किया। हरे कृष्णा।